हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। हाजिर हूँ फिर से एक नई वीडियो लेकर। और वीडियो है, इट इज अबाउट वैकेंसीज हैं TIFR में, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च। ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है और एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट और बहुत सारी पोस्ट हैं इसमें। सैलरी रहेगी 77,000 से 33,000। तो चलिए जान लेते हैं डिटेल्स वैकेंसी की कि क्या है एग्जैक्टली। सो लेट्स गो फॉर इट। तो मैंने ओपन कर ली है ऑफिशियल नोटिफिकेशन। ये एक एडवर्टीजमेंट है दैट इज गिवन बाय इंस्टीट्यूट इटसेल्फ। इसमें सबसे पहले तो एक करेक्शन की गई है कि कोरिजेंडम 1 में रिगार्डिंग एज इन द मैक्सिमम एज टू 45 ईयर्स इंस्टीड ऑफ 28 ईयर्स फॉर द पोस्ट एट सीरियल नंबर 3 एंड सीरियल नंबर 4। मैक्सिमम एज जो है वो 45 रहेगी। ओके, वो वही लिखी हुई है यहाँ पे, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। चलिए जान लेते हैं डिटेल्स। नेम्स ऑफ द पोस्ट आर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट, प्रोजेक्ट साइंटिफिक ऑफिसर साइंस कम्युनिकेशन, प्रोजेक्ट क्लर्क एंड प्रोजेक्ट वर्क असिस्टेंट ऑक्सिलरी। फर्स्ट पोस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट की बी लेवल की, तो इस की जो सीट है वो रिजर्व्ड है EWS के लिए। प्रोजेक्ट साइंटिफिक ऑफिसर, प्रोजेक्ट क्लर्क एंड प्रोजेक्ट वर्क असिस्टेंट, ये तीनों पोस्ट अनरिजर्व्ड के लिए हैं। नेक्स्ट इज पे लेवल रहेगा, फर्स्ट पोस्ट के लिए है पे लेवल 6, पे स्टेज 1 68,000। सेकेंड पोस्ट के लिए है 77,000। थर्ड पोस्ट के लिए है 37,700 एंड फोर्थ पोस्ट के लिए है 30,100। जान लेते हैं आगे की डिटेल्स। इनकी एज लिमिट आप एक बार देख लीजिए, 33, 28, 45, 45। जान लेते हैं आगे की डिटेल्स। सबसे पहले इन्होंने दिया हुआ है एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट 1 पोस्ट रिजर्व फॉर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन की क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस कितना चाहिए। सबसे पहले आपको होना चाहिए ग्रेजुएट फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट विद एग्रीगेट 55%, प्रोफिशिएंसी इन वर्ड प्रोसेसिंग, डाटाबेस, अकाउंटिंग प्रोसीजर्स, 5 इयर्स एक्सपीरियंस होना चाहिए अकाउंट्स में, परचेज, स्टोर्स, जनरल एडमिन एस्टेब्लिशमेंट इन अ लार्ज एंड रेप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट है डिजायरेबल प्रोफिशिएंसी इन ऑफिशियल कोरस्पोंडेंस, नॉलेज ऑफ डाटा मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस। मीन्स वो एक एक्सपर्ट की डिमांड कर रहे हैं जो जाए और उनके काम को संभाल ले। एक्सपीरियंस इन रिकॉर्ड मैनेजमेंट भी बोला गया है। मोड ऑफ रिक्रूटमेंट कैसा रहेगा, रिटन टेस्ट एंड स्किल टेस्ट होगा। नेक्स्ट इज प्रोजेक्ट साइंटिफिक ऑफिसर साइंस कम्युनिकेशन, 1 पोस्ट है अनरिजर्व के लिए। इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, फुल टाइम मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए आपके साइंस में, किसी भी स्ट्रीम में हो सकती है, चलेगा। विथ 60% एग्रीगेट मार्क्स, आपके 60% रहने चाहिए। और फुल टाइम डिग्री इन इंजीनियरिंग, ऐसा भी हो सकता है कि आपकी फुल टाइम डिग्री रहे इंजीनियरिंग में। इसके साथ आपको चाहिए मिनिमम 1 ईयर ऑफ प्रोफेशनल एक्सपीरियंस इन साइंस कम्युनिकेशन टू अ नॉन एक्सपर्ट ऑडियंस। आपका 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए राइटिंग, ब्लॉगिंग, क्रिएटिंग वीडियोज एटसेट्रा में। मीन्स प्रोफेशनल एक्सपीरियंस होना चाहिए साइंस कम्युनिकेशन में। तो इन सब कामों के लिए इनको एक बंदा चाहिए। रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपकी क्या रहने वाली है, रिसर्च कम्युनिकेशन मीन्स ब्लॉग्स राइट करना, कम्युनिकेट करना, पब्लिक एंगेजमेंट प्रोग्राम्स को हैंडल करना, यूट्यूब और इंस्टा इन सब के लिए मटेरियल तैयार करना, ट्विटर अकाउंट हैंडल करना, फेसबुक हैंडल करना, मास कम्युनिकेशन करना, प्रेस रिलीजेस करना। डिग्री इन मास कम्युनिकेशन और साइंस की डिजायरेबल चीजें हैं। अगर आपके पास मास कम्युनिकेशन या साइंस ऑफ कम्युनिकेशन में डिग्री हो तो ज्यादा अच्छी बात है। इंटरेस्ट होना चाहिए मल्टीपल स्टेम एरियाज में रेलेवेंट टू द TIFR। नाउ मोड ऑफ द रिक्रूटमेंट कैसा रहने वाला है, रिटन टेस्ट एंड इंटरव्यू। 3 स्टेजेस होंगी सिलेक्शन प्रोसेस की, दोज विल बी प्रीलिमिनरी, स्क्रीनिंग, रिटन एग्जाम and an interview. Only candidates shortlisted in preliminary screening will be invited to the written exam. Next is Project Clerk 1 post unreserved. Qualification and एक्सपीरियंस मांगा गया है, ग्रेजुएट होना चाहिए, नॉलेज ऑफ टाइपिंग होना चाहिए, नॉलेज ऑफ यूज ऑफ पर्सनल कंप्यूटर एंड एप्लीकेशन PC वगैरह की आपको नॉलेज होनी चाहिए। 1 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए क्लरिकल ड्यूटीज में एंड कोरस्पोंडेंस इन लार्ज एंड रेप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन में।
Next is desirable. Candidate with experience as clerk or similar position in government, semi-government, autonomous bodies will be preferred. Proficiency होनी चाहिए computer application में like MS Word, Excel, etc. Role and responsibilities कैसी हैं? The selected candidate will be assigned the job of identifying and categorizing of all record. Records वगैरह आपको संभालने और मैनेज करने होंगे, मेंटेनेंस होनी चाहिए, डिजिटलाइजेशन करना आना चाहिए। नेक्स्ट इज प्रोजेक्ट वर्क असिस्टेंट ऑक्सिलरी, वन पोस्ट। इसमें क्वालिफिकेशन चाहिए एसएससी और इक्विवेलेंट, सेंट्रल और स्टेट बोर्ड एग्जामिनेशन, मिनिमम 1 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए एज अ मल्टीटास्किंग स्टाफ। नेक्स्ट डिजायरेबल क्या है? मल्टीटास्किंग स्टाफ के साथ एक्सपीरियंस होना चाहिए। रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटीज में क्या है? सिलेक्टेड कैंडिडेट्स विल वर्क अंडर द सुपरविजन ऑफ प्रोजेक्ट क्लर्क ड्यूरिंग आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑल रिकॉर्ड। आपको हेल्प करनी है अपने सीनियर की। जनरल इंफॉर्मेशन दी हुई है। सारी की सारी पोस्ट एनेबल है एट टीआईएफआर कोलाबा मुंबई में। पोस्ट की जो आपकी जॉब लगेगी दैट विल बी इन मुंबई टीआईएफआर। Selected candidates for all the posts are liable to transfer to other centers, field stations of etc. Prescribed age January 1, 2024 के हिसाब से की जाएगी। एप्लीकेशन सिर्फ ऑनलाइन मोड में भी एक्सेप्ट किए जाएंगे एक्सेप्ट फॉर द फॉलोइंग। एज रिलैक्सेशन वगैरह वाले लोग हैं तो उनको क्या होगा? ऑफलाइन में शायद अप्लाई करना है। नेक्स्ट इज ऑनलाइन एप्लीकेशन मस्ट बी सबमिटेड, लास्ट डेट है 6 जुलाई, और एप्लीकेशन बाय पोस्ट मस्ट रीच दिस। नेक्स्ट इज कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, लेकर जाने होंगे कुछ कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह जब आपका इंटरव्यू होगा। तो बाकी की डिटेल्स आप रीड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।